हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 13,217 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ibps.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी IBPS रहेगी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू आपका जो है भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी की आपकी वैकेंसीज रहेंगी। इसमें जो आपका ग्रुप ए की रहेंगी वो आपका ऑफिसर्स यानी कि मैनेजर्स लेवल की पोस्ट रहेंगी, और ग्रुप बी में जो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो आपका 13,217 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहां पर ही आपकी पोस्टिंग स्टेट वाइज जो आपका दी जाएगी। इन जॉब्स के लिए, इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से लेकर के 21 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका IBPS ऑफिस असिस्टेंट और आपके ऑफिसर्स लेवल का जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, प्री एग्जाम जो है उसका जो डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका नवंबर या दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे, जो आपका IBPS का ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर्स की लेवल की जो है आपके ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स लेवल की जो है आपकी जो वैकेंसीज है उसका जो मेंस का रिटन एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर या फरवरी के बीच में जो है आपका 2026 फरवरी 2026 में जो है आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा सकता है। ये आपकी टेंटेटिव है, इनमें से कभी भी जो है कोई आपकी फिक्स डेट एग्जाम्स की आ जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी एग्जैक्ट, उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में जो मेजर सिटीज है वहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स क्या प्रोविजन रखा गया है, यानी कि वहां आपका फैसिलिटी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST या डिसेबल्ड पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहां पर तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए या ऑफिस स्किल फर्स्ट
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, या ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स यानी कि मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर्स स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि मैनेजर की, जो आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी पोस्ट वाइज के हिसाब से मांगी गई है, यानी कि टेक्निकल में जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए आपके पास, यानी कि बीटेक या बीए यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फाइनेंस वाली जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फाइनेंस की डिग्री आपके पास, जैसे सीए या एमबीए इन फाइनेंस में आपके पास होना चाहिए, या लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आप लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं लीगल की पोस्ट के लिए तो लॉ यानी कि एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप मार्केटिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पास जो है एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपके पास जो है डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपका जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। प्लस आपके पास जो है इन सब उसके साथ जो है क्वालिफिकेशन के साथ जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी ये भी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट मांगी गई है। तो वैसे मिनिमम जो मांगी गई है 18 साल और मैक्सिमम जो मांगी गई है 40 साल। तो 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रहेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने की उनको परमिशन मिल जाएगी। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट भी हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रखा गया है। तो ये आपका सबका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपका जो है चेंजेस है पोस्ट वाइज आपका ये वरी करेगा। तो वैसे जो है आपका जो ये आपका एग्जाम लिए जाएंगे चाहे वो आपका प्रीलिम्स है चाहे वो आपका मेंस है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रखा गया है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी एंड इंग्लिश और जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है पेपर रखा गया है, उसी मीडियम में आपका पेपर रहेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो आपका मेंस है, तो इसमें जो है आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो यहां पर यह है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक बार इनके नोटिफिकेशन में जाकर के एग्जैक्ट देख लें कि आपके लिए कौन सा एग्जाम पैटर्न है और क्या आपका एग्जैक्ट सिलेबस रखा गया है, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। तो ये आपको जो है वहां पर टॉपिक वाइज जो है एक एक चीज आपका नोटिफिकेशन में क्लियर है कि किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका रिटन एग्जाम है प्लस जो आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसे मिलाकर के जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। वैसे स्टार्टिंग जो सैलरी होगी आपकी वो होगी 35,000 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि जैसे आपके ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और जो आपकी मैनेजर लेवल्स की ऑफिसर्स लेवल की जो वो है उनकी 70,000, यानी कि 35,000 और 70,000 के बीच में आप जो है आपका सैलरी रहेगी। और सिलेक्शन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर सारे आपके अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपके जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो भी जिस डिग्री के लिए आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे रिलेटेड जो डिग्री है वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में आपने काम किया है उससे रिलेटेड आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेंगे तो ये सारे कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या तरीका है, यानी कि प्रोसेस क्या रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ibps.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा जहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो है ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट जो है सारे अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के साथ साथ जो आपका जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि IBPS ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसी जारी की गई थी उसका फुल नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 21 सितंबर 2025। तो 21 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।